ओम शांति। आज 4 मार्च की साकार मुरली है, उसका हम 10 पॉइंट आज लेंगे, जिनका थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, उसको समझेंगे गहराई से। और बाकी जो साधारण जो बात है वो जो समझ में आती है, उन बातों को नहीं लेकर के जो लगता है कि आत्माओं के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है समझना उस पॉइंट को, उसको हम लेंगे। तो बाबा ने आज कहा कि मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बहुत अच्छी तरह सुनेंगे, इशारों से ही समझ जाएंगे, है ना। आज भक्ति पे ही पूरी आधी मुरली तो भक्ति पर ही है। और प्रश्न में भी बाबा ने कहा कि देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी निशानी या परख क्या होगी। तो बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होगी ना, उन्हें ज्ञान की बातें सुनते ही बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। यानी जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देख कर ज्ञान देना चाहिए। तो कितनी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी आत्मा तुरंत मतलब परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं तो कई सारी आत्माएं होती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो उसका कारण क्या है कि बाबा ने स्पष्ट कहा कि द्वापर युग से भक्ति बहुत ज्यादा की है, पर भक्ति भी ऊंचे स्तर की है, क्योंकि भक्ति भी 2 तरह की है। एक भक्ति की करते हैं वो कामनाओं वाली भक्ति करते हैं ना, कई सारी आत्माएं कामनाएं यानी इच्छाएं हो जाए उसकी पूरी, इतना उपवास रखूंगा तो मेरा बच्चा हो जाए, ये करूंगा तो नौकरी लग जाए, ऐसा करूंगा तो घर में शांति आ जाए, जो कर्म कांड किया है भक्ति करी। तो एक भक्ति जो कामना वाली भक्ति करी ना, वो आत्माएं बाबा के ज्ञान में नहीं आते हैं, वो तो अपनी भक्त आत्मा ही सदा बन करके रहते हैं। लेकिन एक ऐसी भक्ति करी जिन आत्माओं ने जो कामनाओं से बाहर बस एक भगवान मिल जाए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनको अभी परमात्मा आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि जब वो भक्ति कर रहे थे तभी उनको अंदर से लगता था कि जिस राह पे मैं जो चल रहा हूं वो राह मेरी नहीं है, कोई और राह है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैं जो देख रहा हूं वो भी सही नहीं है, मुझे जो देखना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। यानी उसको अंदर लगता था कि ये जगह मेरी नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, कहीं तो कुछ और है, जिसको ढूंढने में वो लगा रहता था। यानी जिसको भगवान को पाने की चाह थी, भगवान से उसको अनन्य प्रेम था। भक्ति में देखा ना कैसे रसखान को भी जैसे कहते ना कैसा प्यार हो गया है। पहले कवि था, लेकिन जब उसको पहले नर्तकी से प्यार था, सुजाना नाम की, और जब उसका राज दरबार से इंसल्ट हुआ तो ब्रज में आ गया है। और रसखान ने जब खाली कृष्ण की मूर्ति को ही देख लिया, लेकिन कृष्ण को राधा के चरणों में बैठा हुआ जब देखा तो उस दृश्य को देखकर उसको कितना प्यार हो गया है कि इतना बड़ा जिसको भगवान कहते हैं वो इतनी औरतों की इज्जत करता है। तो सोचो भक्ति में हमने बहुत गहरी भक्ति करी है, इतनी भक्ति करी है कि रसखान को जब मारने के लिए वहां पे राजा ने भेजा कि तो हिंदू की बात कर रहा है, कृष्ण की बात कर रहा है, उसको मार डालो। तो जब ब्रज में रसखान को कहते कि लास्ट टाइम पे जब मारने के लिए आए तो रसखान ने क्या कहा कि मुझे एकदम से मत मारना, मुझे मारना तो ऐसे मारना कि पहले अंगुली काटना, हाथ काटना, सब कुछ काटना धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ताकि मेरा खून का कतरा कतरा इस अमृत भूमि में मिल जाए, कृष्ण की याद में मिल जाए, मेरी इस मिट्टी के अंदर मेरा हर चीज हर अंग मिल जाना चाहिए। सैनिक भी रोने लग गए। तो ऐसी भक्ति जो है हम आत्माओं ने करी है भगवान से अनन्य प्रेम की। और उससे फायदा क्या हुआ? कहते हैं ना, मीरा को सिर्फ मूर्त से प्यार हुआ, राधा को सूरत से प्यार हुआ। तो खाली मूर्त देख करके वो इतनी दीवानी हो गई
कृष्ण की कि पूछो मत, न लोक लाज की चिंता, न संसार की चिंता, न रिश्ते नातों की चिंता। यानी क्या था वो, जब प्रेम की आंख खुल जाती है, जिसको प्रेम की आंख मिल जाती है, उसको सिर्फ भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे कितनी अच्छी मुरली में स्पष्ट बात कही है कि भगवान जब आता है अभी समय, तो उन आत्माओं को तुरंत ही वो प्रेम की आंख मिली कि भगवान को देखते ही समझ जाते हैं कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो यही है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के अंदर भगवान आए है, तो वहां पे पड़ोस में रहने वाले लोग नहीं समझ पाए कि ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान आए हैं। रास्ते में चलने वाले, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के रोज क्लास अटेंड करने वाले ब्रह्मा बाबा को नहीं समझ पाए कि इनके अंदर भगवान आता है। तो वो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनकी आंख में प्रेम की आंख नहीं है। यानी प्रेम की आंख वह होती है जो दुनिया नहीं देखती है, वह उसको देख लेती है। तभी तो परमात्मा शिव निराकार मीठा बाबा सबको एकदम से नजर नहीं आता है, लेकिन जब अंदर से वो ऐसा प्रेम का रोम रोम निकलने लगता है, उसके प्रति सच्चे हृदय से जो पुकार निकलती है, तब वो भगवान नजर आने लग जाता है। तो अपने प्रेम की आंख को हमें क्या करना है, खुला रखना है, प्रेम को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो भी आगे हम करेंगे, इसको चर्चा में लेंगे, क्योंकि वरदान एक रस अवस्था वाला ही है ना। तो अब आपको समझ में आया ना कि जिन आत्माओं ने भक्ति कम करी है उनको नहीं समझ में आएगा ये ज्ञान। क्यों? आप ये कभी मत कहना कि अपने रिश्तेदारों को और अपने भाई बच्चे को ज्ञान दे रहे, उनको समझ क्यों नहीं रहे। अरे आप बीमार व्यक्ति को अगर खीर खिलाओगे तो वो खीर भी क्या बोलेगा, कड़वी लग रही है। तो जब वो बोल रहा है कि खीर कड़वी लग रही है, इसका मतलब खीर तो खराब नहीं हुई ना, खीर तो बहुत बढ़िया मीठी ही है, वो तो अपने सत्य स्वरूप में मीठी ही है। इसका अर्थ क्या है कि वो बीमार है। यानी जिसको हम ज्ञान दे रहे इतना खीर जितना मीठा, फिर भी उसको भगवान समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका मन अभी बहुत बड़ा अस्वस्थ है, वह बहुत बड़ी अभी मानसिक बीमारी में है, संसार की कामनाओं में उसका मन, इच्छाओं में फंसा हुआ है। वो जो फंसा हुआ मन भला भगवान को क्या देख पाएगा। तो थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं कि बाबा ने कहा कि बाबा रूहानी बाप बच्चों को क्या समझाते हैं कि हर एक आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है, कोई 20 जन्म लेती है, कोई 82 जन्म भी लेती है, कोई जो है वो 21 जन्म भी लेती है। तो यह राज आपको बुद्धि में बिल्कुल क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हम आत्मा को तो ज्ञान मिल ही गया है, तो कौन सी ऐसी आत्मा है जो कम जन्म लेती है। कम जन्म का अर्थ है कि शुरुआत से सतयुग में नहीं आती है। तो सतयुग में कौन सी आत्माएं आएंगे, थोड़ा सा बिल्कुल और समझ लेते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को पूर्णतया पहचान लिया है और वो भगवान के ज्ञान के मार्ग पे ही चल रही है, जिसके अंदर अभी संगम युग में भी भक्ति का कोई अंश नहीं बचा है, वो सत्युग के श्रेष्ठ कुल के अंदर आने वाली है। और त्रेता के एंडिंग में कौन सी आत्माएं आएंगी, त्रेता युग में जो आत्माएं अभी एक तरफ उनकी टांग भक्ति में भी है और एक टांग ज्ञान में भी है। सेंटर में आने पर कहते हैं कि बस हमारे जैसा तो ज्ञानी कोई नहीं, और जब भक्ति में जाते हैं तो उनको लगता है ये लोग भी हमारी बेइज्जती न कर दे, तो उनके अंदर भी वो लगता है कि वो भक्ति में भी चलते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, रोड के अगर तुम बीच में चलोगे ना, अगर साइड में या तो लेफ्ट में चल रहे तो भी बच जाओगे, राइट में चलोगे तो भी बच जाओगे, लेकिन रोड के बीचों बीच चलोगे तो एक्सीडेंट होना तय है। आप कभी विघ्नों से मुक्त नहीं हो पाओगे, परेशानियों से मुक्त तो नहीं हो पाओगे। और इस जन्म में अगर आप परेशानियों से मुक्त होने का जीवन नहीं देख पाए, निर्विघ्न जीवन नहीं देख पाए, तो सत्युग में तो फिर हम जा ही नहीं पाएंगे ऊंचे पद में। क्योंकि बाबा क्या कहता है, जो आत्मा अभी समस्याओं से घिरी हुई है, अभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर रही है, वो सत्युग में तो आ ही नहीं सकती ऊंचे पद में। त्रेता युग में आएगी वो, क्योंकि आप मुरली सेंटर पे कदम रखे हो। तो मैं अभी उन सारी आत्माओं को कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर भक्ति मार्ग में हो, भी आधा करन आधा इधर भी कर रहे हो,
कि तो दोनों की तरफ मत भागो, निर्णय लो, डिसीजन लो कि बस मुझे तो क्या करना है अभी लाइफ में। देखो आपके निर्णय से ही आपका पता चलेगा। दो नाव में कदम रह करके कभी भी नदी पार नहीं होती है और दोनों नाव अलग अलग दिशा में है। भक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति वहीं का वहीं घूमता रहता है, नदी कभी पार नहीं कर पाता है। और जो परमात्मा की राह में बैठता है वो भगवान कहता है कि मैं जीवन, आज बाबा ने अभी यही बात मैं बता रहा हूँ कि जो ज्ञान के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में बैठ जाता है, उस नाव में बैठ जाता है तो वो संसार की सारी नदी पार कर लेता है। तो अब आपके ऊपर निर्णय लेना है कि किस नाव में बैठना है। लेकिन आप इसलिए नहीं बैठ पा रहे हो कि कहीं मैं भक्ति छोड़ दूं तो सब लोग मुझसे नाराज न हो जाए, गालियां न दे। तो एक बात तो पक्की है, अगर तुम राम के बने हो, परमात्मा के राम को अपने दिल में बैठाया है तो रावण के लोग तो गालियां तो देंगे ही देंगे। और अगर रावण के अंदर जाते हो तो राम के लोग भी तुम्हें कहेंगे कि इतना अच्छा ज्ञान मिला फिर भी तुमने नहीं समझा। तो दोनों तरफ से गालियां तो जब खानी ही है तो क्यों न हम परमात्मा राम की नैया में बैठ जाए, परमात्मा शिव की श्रीमत के अनुसार चले, दिल में बस एक ही चीज बसा ले कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। क्योंकि अंदर से अब समय लास्ट बचा है और अभी नहीं तो कभी नहीं। घर में भी कहते हैं ना कि कोई इंसान ज्यादा बीमार है हॉस्पिटल में तो उसको क्या बोलते हैं कि अभी तो इसका अंतिम समय चल रहा है, अब इसका इलाज संभव नहीं है तो घर पे लेके जाओ, है ना, ताकि उसको लगता है कि घर में ही शरीर छोड़े। तो जब हम भगवान की याद में है, उसकी नाव में बैठेंगे और नाव में बैठते हुए अगर ये देह भान और देह का शरीर भी छूट जाए तो ऐसा अनुभव होगा कि मैं परमात्मा घर में ही शरीर छोड़ा है, परमात्मा के पास शरीर छोड़ा है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है उसका बंटवारा हो जाएगा, सब लोग प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई बंटवारा करने नहीं आएगा, वो है आपके कर्मों की पोटली, यानी कर्मों की प्रॉपर्टी। वो इसका हिसाब आपको ही देना है। तो अगर इस समय भगवान को पहचान लिया, परमात्मा शिव की नाव में बैठ गए तो फिर आपके कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे, कितना भाग्य कितना श्रेष्ठ हो जाएगा। तो अभी भक्ति का अर्थ है ना एक रस, एक तारा सुना है ना भक्ति में, वो एक तारा बजाते हैं, तो एक तारे का अर्थ यही है कि जो एक का हो जाए, है ना, उसके मन में एक की धुन बजे। दो की धुन तो जो बजती है वो डिस्टर्ब करती है, दो आवाजें अंदर बज रही तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, उसका म्यूजिक भी बढ़िया नहीं निकलेगा। तो एक तारा को याद करो, एक तारा है ना, एक तारा का निशानी कि अंदर एक की तार बजे, मेरा बाबा और दूसरा न कोई, उसकी ऐसी धुन लग जाए कि बड़ा आनंद आ जाए। ठीक है ना। तो आज बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है कि कौन सी आत्मा 20 जन्म में आएंगी, कौन सी ये, तो आप ये समझ लो सत्युग में ऊंचा पद अगर पाना है तो हमें एक तारा की धुन लगानी है, एक बाबा दूसरा न कोई, भक्ति और ज्ञान दोनों के नाम में पाव नहीं रखना है, वरना हमें सिर्फ मुसीबत के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके बाद जो बाबा ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है बाबा ने कि गुरु बहुत मिले लेकिन सदगुरु जो है वो अभी तुम्हें मिलता है, और सदगुरु क्या करता है, तुम्हारी सदगति करता है ना, यानी जीवन मुक्ति का वरदान देता है। तो उस सदगुरु को फिर कितना याद करना चाहिए, है ना। बाबा कितना स्पष्ट कह रहा है कि ड्रामा में नूंद है, सभी धर्म स्थापक और सभी आत्माएं आई है, लेकिन कोई भी आपको सदगति नहीं दे पाया है। बस एक बाबा ही है सदगुरु के रूप में जो हम आत्माओं को सदगति देता है। तो आप सब आत्माएं अनुभव करती हो कि आप जीवन मुक्ति का जो वर्षा है वो पूर्णतः प्राप्त कर लोगे। तो देखो ये जो सदगुरु आया है ना, अगर उसकी बात हम मान लेते हैं, 3 बातें हैं सदगुरु की, 3 बातें को अगर अंदर स्वीकार कर लेते हैं ना तो हमारे जीवन में क्या आ जाएगी, सदगति, मतलब जीवन मुक्ति का अनुभव हम करने लगेंगे। आप अगर सोचोगे कि मैं अभी कल अगर संगम युग खत्म होकर के सत्युग आ जाए, और अगर अभी हम संगम युग में दुखों का अनुभव कर रहे हैं, मन के प्रभाव में आ रहे हैं, तो फिर हम कभी भी क्या नहीं ऊंचा पद में नहीं जा सकते। बाबा क्या कहते हैं कि संगम युग यानी मौजों का युग, सदगुरु इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, जीवन मुक्ति के लिए सदगुरु का काम है ज्ञान का रास्ता बताना। तो क्या आप लोगों के ज्ञान का रास्ता मिला है या नहीं मिला है?
अगर अभी भी आप दुखी हो, परेशान हो आपकी रोल के अंदर, तो इसका मतलब अभी तक सदगुरु की बातों को समझा नहीं है। तो चलो 2-3 बातें बताता हूँ सदगुरु की, जो मुझ आत्मा को शुरुआत से अच्छी लगी, और उस बातों को अगर हम अमल में ले आए तो हमारे जीवन में जीवन मुक्ति का रास्ता बहुत अच्छे से अनुभव होने लगेगा। तो जीवन बंध क्या है? जो बाहर का बंधन कुछ नहीं है, जो आप लेके चल रहे हो ना, काका जी का बंधन, मासी का बंधन, मामा जी का बंधन, रिश्तों नातों का बंधन, वो नहीं है। सबसे बड़ा जो बंधन है अंदर, वो है मन का बंधन। आपके मन के जो विचार है उनका बंधन, जिसको आप अपना मान करके बैठे हो कि ड्रामा का जो सीन चल रहा है, मन में जो उथल पुथल चल रही है, वो मेरी है। आप समझे कुछ बात को? आप मन के इंटरेस्ट को लेना बंद कर लो, तो बाबा खुद कहता है, सदगुरु के रूप में कहता है, श्रीमत देता है कि तुम मन को मुझे दे दो, है ना। यानी मन का जो विचार है, जैसे मैं उसको बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप। ये तो देखा आपने। एक बार क्या, एक दुकान के अंदर एक नौकर था, कुछ मिठाइयां लाता और वो मालिक को भी दे देता। मालिक को भी थोड़ी सी डायबिटीज हो रही थी, नौकर को भी डायबिटीज थी। अब देखो वो, और दूसरी कोई चीज नौकर लाता, फिर वो उसको बड़े मजे से उसका मालिक खा लेता था, फिर लाता, फिर वो खा लेता था। अब ऐसी हालत हो गई कि मालिक को भी उसकी आदत पड़ गई, वो चीजें ला रहा, उसमें इंटरेस्ट लाके खाने लगा। अब एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि ये तो तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये सब चीजें मत खाओ। तो फिर वो मालिक को एकदम अटेंशन आ गया। उसने नौकर को बोला, तुझे जो खाना है तू खा, लेकिन मैं ये चीजें स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी खुश हूं। अब वो नौकर जो चीजें लाता उसको लेना बंद कर दिया, और नौकर ने देखा मालिक तो बड़ा खुशी रह रहा है, और नौकर जो लाता उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। तो धीरे धीरे नौकर ने भी वो सारी बातें जो चीजें ला रहा था वो छोड़ दी। तो सेम यही गुरु जो है हमें यही अनुभव कराना चाह रहा है कि हम जो मन जो भी बातें ला रहा है ना, उसको हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, रुचि लेते हैं, तो वो बार बार बाहर की बातें पकड़ता है और खुद भी फंसता है और हमें भी फंसाता है। तो आज से थोड़ा सा नियम पक्का करो जीवन मुक्त स्थिति के लिए, कि मुझे और कोई बंधनों से मुक्त नहीं होना है, मुझे अपने स्वयं के मन के बंधनों से मुक्त होना है। और मन के बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है कि मन भी ऑटोमेटिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब मन की बातों में रुचि लेना हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बिल्कुल समझ में आया? तो अब जीवन मुक्ति का अर्थ है कि मैं खुद भी सुखी हूं आत्मा, और जीवन में रहते हुए मुझे कोई दुख का अनुभव न हो। तो अब आती है खास बात जो आपको करनी है। अब आप कई सारी आत्माएं कह रही होंगी कि बाहर के रोल ऐसे हैं कि कोई लोग हमें बाहर परेशान कर रहा है, पैसों की समस्या चल रही है, ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मन के रूप में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बात और आती है ना, कि अगर आत्मा रूप में डायरेक्टर आत्मा हो गया तो हमारा मन का रोल और मन भी ठीक हो जाएगा। आत्मा के अंदर इतनी पावर है। मन को, विचारों को अपना नहीं मानना एक अलग बात है, लेकिन मन को ठीक हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे? पहली चीज जो आज अपनानी है तुम्हें जीवन के अंदर, वो बहुत अच्छे से अपनानी है, क्योंकि बाबा का हर एक शब्द जो है मुरली का, कि सदगुरु हमें जीवन मुक्ति देता है, यानी अभी जीवन में रहते हो सारे सुख देता है, तो फिर आप भगवान के बच्चे होकर आप दुखी क्यों हो? यही प्रश्न बहुत गहरा है। दुखी मीन्स अभी रोल क्यों आपका दुखी है, यहाँ पे इस बात को समझना। जब भी मैं बोलूँ ना आप दुखी क्यों हो, तो समझो रोल क्यों दुखी है। तो रोल के दुखी होने का एक ही कारण है कि आप सोल कॉन्शियस अवस्था में हो। लेकिन पहला संकल्प लेना है, अगर आपको सुखी होना है तो भक्ति में भी कहते थे ना कि पूरा दिन जो ना कोई मंत्र का अगर सिद्धि कर दे, वही मंत्र बार बार बोले तो वो सिद्ध हो जाता है ना। अब आप बोलते क्या हो वो देखो। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से मैं कल ही मिला था, उससे पूछा यार मुझे को उसने धोखा दिया, ऐसा किया, तो मैं उसकी बातों को सुना। मैंने कहा कि संसार कैसा लगता है तुम्हें? वो क्या बोला, अरे संसार बहुत बुरा है, संसार में डर बहुत है, संसार में चोर लुटेरे बहुत है, धोखेबाज तो इतने पड़े पूछो नहीं, कदम कदम पर धोखेबाज है पूरे संसार के अंदर। अब एक बात आप समझ लीजिए, इस कुदरत का नियम समझ लीजिए, ये आत्मा जो सोल कॉन्शियस इतनी बड़ी अथॉरिटी है, उससे शक्ति लेकर के मन कौन से विचार कर रहा है,
कि संसार बहुत बुरा है, संसार बहुत धोखेबाज है, संसार के लोग बहुत खराब है। अब वो संसार को एनर्जी कौन सी दे रहा है कि संसार बहुत खराब है, चोर है संसार में, तब उसके पास कैसे लोग आने वाले हैं? जितने भी दुनिया के खराब लोग हैं वो उसी आत्मा के पास आने वाले हैं, क्योंकि आप संसार को आप क्या दे रहे हो, वही चीज तो वापस आएगी ना। सत्युग आने वाला नहीं है, सत्युग है, अनुभव करना है, क्योंकि जीवन में रहते हुए सारे सुख परमात्मा ने कहा कि संगम युग में अनुभव करना है ना। तो अभी अगर आप लोग भी ऐसा बोलते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर दो, तो आपके जीवन में एक चमत्कारिक अनुभव होगा, बहुत बड़ा चेंजेस होगा, और ये होना ही है। मैं तो कहता हूँ एक दिन में ही मिरेकल चालू हो जाता है। तो आपको दुनिया के लिए पहली सोच क्या करनी है? बिल्कुल मीठे बाबा की बात को स्वीकार करना है, सदगुरु के जीवन मुक्ति वरदान को स्वीकार करना है। क्या बोलना है कि संसार बहुत सुंदर है, संसार के लोग बहुत अच्छे हैं, संसार के लोग मेरी भी बहुत मदद करते हैं, और मैं संसार के लोगों की भी बहुत तह दिल से मदद करता हूँ। ये कुदरत बड़ी सुंदर है, ये पानी कितना सुंदर है, बहुत सुंदर से हर चीज एकदम सुंदर से सुंदर भरी पड़ी है, और संसार की हर एक आत्मा तो मुझे इतनी प्यारी लगती है, पूछो मत। आप संसार को आज से बोलना चालू कर दीजिए। आपके जीवन में आपका जो रोल अभी चल रहा है, क्योंकि अब तो आत्मा समझ गए ना, तो अब तो रोल बढ़िया होना चाहिए ना। तो आपके रोल में जितनी भी परेशानियां होगी, जितने भी विघ्न होंगे, वो ऐसा लगेगा कि जादू हो गया। सारे लोग जो भी आपके पास आपके रोल में दुख देने वाले हैं, अशांति फैलाने वाले हैं, परेशानी फैलाने वाले हैं, वो लोग स्वतः ही दूर चले जाएंगे। और वो पास में इसलिए रहे क्योंकि तुमने उनको इनवाइट किया कि संसार खराब है, संसार ये है, टीवी न्यूज सब देख देख करके इन एवरी टाइम आपके संकल्प, आत्मा की शक्ति और संकल्प का मिसयूज हुआ है। ठीक है, तो आज से यह प्रयास कीजिए और आज से अपने अंदर ये चेंज लाइए, परिवर्तन लाइए, फिर देखो संसार से और कितना सुंदर रहेगा, और आपके आसपास वाली आत्माएं और आपके पास कितने अवसर जो है चांसेस बन जाएंगे। तो सदगुरु जो हमें कहना चाहता है, ये पहली बात को आप समझ गए बहुत अच्छे से। दूसरी बात, सदगुरु कहता है कि इस संगम युग के अंदर तुम्हें जो भी चीज मिली है ना से, तो अगर तुम्हें जीवन मुक्ति का वर्षा जो सदगुरु देने के लिए आए, यहाँ पे आए हैं, तो तुम्हें हर चीज के लिए, हर कर्म के लिए तुम्हें यह अनुभव करना है कि वह हमारे लिए संभावना है, हमारे लिए अवसर है। यानी ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो ड्रामा में कोई भी कमी नहीं, एक्यूरेट है। यानी इस संगम युग में जो भी घटना घटित होगी, तो सदगुरु कहता है कि तुम भगवान के बच्चे बन गए हो, तो तुम्हारे लिए वो घटना कल्याणकारी होगी। बाबा कहते हैं ना, संगम युग यानी कल्याणकारी है। तो सदगुरु की बातें कई बार आत्मा को समझ में नहीं आती है। जैसे अगर कार लेके गया हूं मैं और 2 टायर पंक्चर हो गए मेरे आगे के, और मैंने बाबा को बोला, बाबा 2 टायर पंक्चर हो गए हैं, तो तू ठीक कर दे, यहाँ पे कोई आसपास का दिख नहीं रहा है। बाबा ने क्या किया, गुरु आए तो दूसरे 2 टायर और पंक्चर कर दिए। मैं बोलूंगा ऐसा गुरु कौन सा है जो 2 टायर पंक्चर तो ठीक नहीं किए, 2 टायर और पंक्चर कर दिए? क्यों? क्योंकि गुरु जानता है कि मेरे बच्चे को जो है और साधनों में फंसाऊंगा तो माया में ही उलझ कर रह जाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें जो संसार के रस की तरफ आकर्षित करती है बाबा के बच्चों को, उन साधनों को जो है वो दूर करता है। और उसमें कल्याण किसका है? हम आत्माओं का ही तो है। और कई बार हम ऐसी घटनाओं को समझते हैं और ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा कर लिया। उस बुराई के पीछे अगर आप भगवान की भावना को समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा हुआ मेरे लिए। लेकिन बाबा के बच्चे काफी अच्छे हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन आप ड्रामा को देखते कैसे हो? आप क्या समझते हो जैसे किसी के घर में कार आ गई, अब कर्मों की बताए ना कि ऊपर कर्म की पोटली जाएगी। अब किसी के घर में कार आ गई, वो ज्ञान में नहीं चल रहा है, आप ज्ञान में चल रहे हो। वो आप गरीब होते जा रहे हो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और कार भी ऐसी नहीं ली, 40 लाख की कार ले ली। अब आप क्या समझोगे? पहला ख्याल आएगा आपके अंदर, जो सोच ही गलत है। क्या ख्याल आएगा? उसके तो पुण्य कर्म का उदय हो गया, पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे होंगे जिसकी वजह से उसको क्या आ गई,
कार आ गई। तो कार आना, पैसा आना, उस घटना को आप क्या समझ रहे हो कि उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय हो गया। ये सोच ही गलत है। कैसे है वो अभी क्लियर करता हूं, क्योंकि बाबा की मुरली में इतनी गहराई है कि बड़ा आनंद आ जाता है। इस पॉइंट को समझने में 3 घंटे लगे थे, लेकिन बाबा बहुत अच्छी टचिंग करता है। तो आप कार का आना, पैसों का आना पुण्य कर्म समझते हो ना। अब चलो ठीक है भाई, पुण्य कर्म है। 1 महीने बाद क्या होता है कि उसका लड़का 140 से ऊपर की स्पीड से कार को लेके जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब बताओ, कार क्या पुण्य कर्म के उदय से आई थी या फिर पाप कर्म के उदय से आई थी? तो वो घटना से क्या मतलब है कि किसके पास धन ज्यादा है या धन कम है, वो घटना से मतलब नहीं। वो घटना तो उसको और गर्त में भी लेके जा सकती है ना, वो तो उसको कर्मों के हिसाब किताब के कारण भी लेके जा सकती है। इसलिए आप जो इस तरह से निर्णय लेते हो कि उसके पास साधन ज्यादा है तो पुण्य कर्म का उदय, नहीं नहीं नहीं, साधनों से कुछ मतलब नहीं है। वो तो उसके साथ कई कर्मों कार्मिक अकाउंट भी लेकर के आ सकती है। तो अब हम देखें, हमारे पर निर्णय करता है कि हम किसी भी घटना को सकारात्मकता के रूप में, अवसर के रूप में, परमात्मा की जो छिपी हुई बात है ड्रामा में, उसको हम समझे। जैसे एक और एग्जांपल दूंगा कि जैसे एक प्रभु ने ऐसा कोई ऋषि हुए थे जो उनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, इतनी झगड़ालू थी कि पूछो मत। इतना झगड़ा करते थे उनसे। और वो जब एक प्रवचन दे रहे थे तब भी उसकी पत्नी ने बोला कि 10 मिनट के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। सबके सामने इंसल्ट किया उनका। और फिर वो गए, बोले क्या काम है कि पानी तुम्हें भरना है। पानी फिर भरे, वापस प्रवचन करने आए, बैठ गए। तो सभी भक्त आत्माओं ने उनको कहा कि तुम इतने बड़े ऋषि हो गए और तुम्हारे ऐसे कौन से पाप कर्म थे जो तुम्हें इतनी झगड़ालू पत्नी मिली? तो संत ने क्या कहा पता है आपको कि नहीं नहीं, वो मुझे पाप कर्म से नहीं मिली है, वह तो मुझे पुण्य कर्म से मिली है। क्योंकि वो इतना झगड़ा करती थी कि मैं घर में नहीं बैठ पाता था, इसलिए मुझे मंदिर में आना पड़ता था। और मंदिर में आकर के मैं तत्व ज्ञान का ज्ञान लेता था और मैं इतना सारे शास्त्रों का ज्ञानी बन गया और मुझे भगवान के सभी चीजों का, रूपों का मुझे अनुभव लेने का मौका मिला। तो जिसको हम सोचते हैं कि तो पाप कर्म का के कारण है ये सब चीजें, मेरे आसपास कोई झगड़े वाला मिला है, कोई ये चीज के लिए मिला है, लेकिन अगर उसको आप सही तरीके से देखोगे ना तो वो पाप कर्म के लिए से नहीं मिला है, आपके पुण्य कर्म का उदय है। उस घटना को आपके पास वो सदगुरु की आंख होनी चाहिए, देखने का नजरिया जो भगवान देता है, अगर उस तरीके से अगर आप देखते हो तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ड्रामा कल्याणकारी है। संगम युग का सेकंड सेकंड जो है वो क्या है, कल्याणकारी है। तो आज से आप क्या करो, उन घटनाओं को भी देखना जो है, वो तरीका जो है आपका देखने का तरीका, यानी देखने का जो नजरिया है, वो अब भगवान की श्रीमत के अनुसार देखो तो कितना अच्छा आपको क्या आएगा, आनंद आएगा। देखो फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है तीसरे पैराग्राफ के अंदर। देखो 2 पैराग्राफ में जो भी मेन बातें हैं वो शायद सारी क्लियर कर ली। अब तीसरे पैराग्राफ में बाबा कहते हैं कि देखो सब कहते हैं कि मन की शांति कैसे मिले ना, सारी दुनिया कहती है कि मन की शांति कैसे मिले, पर अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहां शांति है वहां सुख है और जहां अशांति है वहां है दुख है। देखो तभी कितनी अच्छी बात कही कि सारी दुनिया परेशान है कि मन की शांति कैसे मिले है। तो मन की शांति कैसे मिले, तो मन की शांति ढूंढे कैसे? तो दुनिया वालों ने क्या किया, मन को शांति मिले उसके लिए रास्ते कौन से अपनाए? बहुत सारे मंदिर बना दिए, बहुत सारी पूजा पाठ के रास्ते अपनाए, लेकिन जितने भी रास्ते अपनाए उससे क्या मिली? अशांति ही मिली और दुख ही मिला। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि एक अंधा जो है वो रास्ता कैसे ढूंढ सकता है। तो जो मन अशांत है वो शांति के रास्ते कैसे ढूंढ सकता है? अशांत मन कभी भी, बीमार व्यक्ति खुद का इलाज कैसे करेगा? समझ में आए कुछ बात को? तो अशांत मन ने जितने भी रास्ते ढूंढे अभी द्वापर युग से शांति के लिए, वो सारे रास्ते अशांति का ही कारण बने, क्योंकि अशांत मन कभी भी शांति का रास्ता ढूंढ नहीं सकता और जहां पर अशांति है वहां पर सुख कभी हो नहीं सकता। बाबा ने स्पष्ट लाइन कही है कि जहां शांति है वहीं सुख है और जहां अशांति है वहां पर दुख है।
तो मन अशांत है, अशांत मन कभी शांति का रास्ता ढूंढ नहीं सकता। लेकिन अब हमें ज्ञान मिला, समझ मिली कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो शांति में रहकर, आत्मा के सत्य स्वरूप में रहकर जब हम कोई निर्णय लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मन को भी शांत हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो सारे जो समाधान है दुनिया के, कहते कि सॉल्यूशन, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आत्मा का टाइटल है निर्विघ्न। तो निर्विघ्न का अर्थ क्या है कि आत्मा से वो शक्ति और वो प्रेरणाएं बाहर की तरफ निकलती है, ऑटोमेटिकली बुद्धि में बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, मन के अंदर बहुत अच्छे आइडिया आते हैं। तो हमें आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे तो शांति भी मिलेगी मन को, और क्या मिलेगा, सुख भी मिलेगा। क्योंकि जब आत्मा की शांति मन में जाती है ना, देखो मन जो है वो टेंशन कब लेता है, एक ही कारण से, आप देखो बहुत अच्छे, मन अशांत कब होता है, जैसे आप एक हाथ में कोई चीज पकड़ रखो, ठीक है, एक हाथ में आपने चीज पकड़ रखी और वो चीज अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा पकड़ी, भले वो चीज हल्की है तो हाथ में दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वैसे ही चीज छोटी हो या बड़ी हो, ज्यादा समय तक हाथ लंबा करके पकड़ रखे तो हाथ में दर्द होगा। वैसे ही मन कई सारी बातों को पकड़ के रखता है, तो जितनी भले बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब वो पकड़ के रखता है तो फिर मन अशांत होता है। तो जब आत्मा के सत्य स्वरूप में रहने की आदत हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक फिर वो मन पकड़ता क्यों बात, क्योंकि आत्मा उस कहानी में इंटरेस्ट लेती है। कहानी में इंटरेस्ट करते क्या है, जैसे भी मेरे पास आके कोई कहानी सुनना, पता है वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, उसने उसको मारा, मैं क्या बोलूंगा, जाने दो मुझे क्या करना है। अब वो कहानी सुनाने वाला भी मेरे को नहीं सुना पाएगा ना, वो नौकर, और मैंने सुना है ना कि नौकर कोई चीज ला रहा है, सेठ मना कर रहा है, तो एक बार मना किया, 2 बार किया, तो नौकर पहली बार तो चीजें लाना ही बंद कर देगा। तो आप आत्मा को उसके अंदर इंटरेस्ट लेना बंद करोगे तो मन क्या करेगा, अपनी बातों को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो यह चीज बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि जो मन की अशांति का जो लोगों ने रास्ता ढूंढा उससे शांति नहीं मिली। सच्ची शांति किसको मिली है, सच्ची शांति कैसे संभव है, आत्मा के द्वारा ही सच्ची शांति संभव है। और भी अगर मन को शांत रखना है तो मैं थोड़े से और 1-2 टिप और बता देता हूं आपको, तो शायद और अच्छा रहेगा। कि अगर आपका मन बड़ा परेशान हो ना, मन के चक्रव्यूह से निकलने का तरीका पहले बताता हूं। जैसे किसी ने कोई बात कह दी और आप देवान में हो, ये तो पता ही है, किसी ने कोई बात कह दी और वो बात आपकी बार बार मन के अंदर घूम रही है, बार बार मन में घूम रही है। इसका अर्थ क्या है कि मीन्स कहने का अर्थ, जैसे किसी ने अपमान ही कर दिया, तो अपमान कर दिया और वो बात इंसल्ट कर दिया, है ना। अब आपके मन में वो बार बार बात घूम रही, निकल ही नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, देखो मैं तो आत्मा शांत स्वरूप हो करके वो समाधान आपको बता रहा हूं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऑटोमेटिक ऐसा खेल लगता है। तो आपको एक ही काम करना है, मन अभी विचारों के चक्रों में फंस गया है, कहानी में फंस गया है, टाइम और स्पेस में फंस गया है, तो करना क्या है, आपको एक ही काम करना है। जैसे रोड पे चलते हैं ना, तो बस या कोई चीज आती है या अपन स्कूटी लेके जाते हैं, तो क्या होता है, स्कूटी लेके हम जब जाते हैं तो क्या होता है, रोड ब्रेकर आते हैं रास्ते के अंदर, तो रोड ब्रेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्लो कर देते हैं, ठीक है ना, ब्रेकर आए तो हम स्लो कर देते हैं ना। तो बस मन के अंदर वही टेक्निक है, बड़ा मजा आता है मन के साथ खेलने का। आप क्या करो, जैसे किसी ने कुछ बोला, वो विचार के चक्रों में फंसे हैं, अचानक कोई ऐसा शब्द बोल दो कि मन कंफ्यूज हो जाए, बोल दो बैंगन, मन में विचार रुक जाएगा। अचानक फिर दूसरी बात बोल दो, कुछ नहीं, कोई क्रिकेटर का नाम ले लो कि रोहित शर्मा, तेंदुलकर, फिर मन फंस गया है। तो मन के चक्रव्यूह को जो तोड़ने का तरीका क्या बताया आपको, 2 चीजें मैंने बताई आपको मन को शांति के लिए, कि मन बार बार अशांत होता है ना, तो उस रोल में कैसे शांति की शक्ति अब डालेंगे। तो आपको क्या करना है, अचानक ऐसे वर्ड बोल देना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या करनी है, अगर मन को शांत रखना है तो एक बात पक्की कर लेनी है कि जो रोल आप निभा रहे हो ना, उसके अंदर एक बात पक्की कर लो। क्या पक्की करो, कि दुनिया में सब अलग है, गलत कोई नहीं है। क्योंकि मन अशांत कब होता है, एक ही कारण से होता है, वही मैंने बताया, संसार खराब है, एक तो मन उससे अशांत होता है। दूसरा खराब कैसे होगा मन अशांत, कि जब आप ये कहोगे ना कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, तो आपको टेंशन चालू हो जाएगी, अशांत हो जाएगा आपका मन। आज की मुरली बहुत अच्छी है कि आपका मन अशांत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई अलग नहीं है, मतलब कोई गलत नहीं है, सब अलग है। इसका अर्थ क्या हुआ
कि मैं भी ठीक हूं और सामने वाला भी ठीक है। जैसे भी आप बाबा के बच्चे बने ना, आप 3 बजे उठ जाते होंगे अमृत वेला करने, और आपके घर में होगा कोई 7 बजे उठ रहा है, तो आप उससे झगड़ा करने लग जाओगे, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। बस फिर तो तुमने योग किया, अमृत वेला किया, मुरली किया, सब गया बेकार। क्यों? अरे उसको मजा 8 बजे में आ रहा है तो वो अपनी जगह सही, उसको और बिस्तर उड़ा दो कि तू 12 बजे उठ, तुम अपनी जगह से 3 बजे उठे, वो 8 बजे उठ रहा है, वो अपनी जगह से। अब तुमने ज्ञान योग मुरली सारा चिंतन किया, बाबा यही कह रहा है कि अशांत मन कभी भी सुख नहीं पा सकता है। तो जैसे ही आप बाइक लेके रेड एरिया में निकले, ट्रैफिक आ गया, सिग्नल आ गया, और एक आदमी सिग्नल तोड़ के निकल गया, आप शांत थे, मन शांत था। अब आपने क्या किया? अरे उसको तो नियम नहीं पता, उसको तो कानून नहीं पता, और लाल लाइट में निकल गया। क्यों? तो आपके मन में क्यों अशांति होगी? क्योंकि आपने ये सोचा कि वो गलत है। जबकि आपको क्या सोचना, वो ट्रक के नीचे से जाके ऊपर से जाए, ड्रामा बनाए, ऑटोमेटिकली जो कुछ हो रहा है एवरीथिंग इज ओके, उसकी मर्जी, वो किधर से जाए, वो अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह सही, एवरीथिंग इज ओके। संसार की कोई भी चीज, जो भी घटना घटित हो रही है सेकंड बाय सेकंड, किसी से कोई शिकायत ना हो, एवरीथिंग सब कुछ ओके है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अभी पूछो तो वो गलत, वो गलत, वो गलत है। तो वहां से मन के अंदर जो देहबान है वो हट जाएगा जब आप गलत कहना बंद कर दोगे। ठीक है ना? वो गलत कब दिख रहा है? उसको देखने वाला कौन है? गलत को देखने वाला मन है। अब वो देखने वाले अगर ना बचे तो सामने की घटना तो दिखेगी नहीं। अब जो देखने वाला बीच वाला है उसको गायब कर दो, सीधा आत्मा का संबंध उसके साथ हो जाएगा, और आत्मा तो दूसरे को आत्मा ही देखती है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको मन को शांत रखने के लिए आत्मा से जो समाधान मिलते हैं उसको बहुत अच्छे से देखना है। क्योंकि आप जब गाड़ी लेके जाते हैं ना, स्कूटी, फिर एक एग्जांपल दो, तो रास्ते में खड्डे आते हो तो क्या खड्डे भरते हो जाते हैं? आप क्या करते हो? साइड से निकल जाते हो। तो कोई भी आत्मा अलग संस्कार वाली अगर मिलती है तो आप क्या करो, साइड से निकल जाओ। उसको सुधारना है, इसको चेंज करना है, वो चेंज होगा तो मैं खुश होंगी। नहीं, आप तो आत्मा हो, ऑलरेडी शांत हो, ऑलरेडी आनंद हो। जब सामने आत्मा कोई गलत संस्कार वाली करे तो एक ही चीज, बाबा को बोलो कि बाबा ये आत्मा है और उसको जो चाहिए वो आप दे दोगे। आप जब बोलकर किसी को जवाब दोगे तो समझ लेना, अगर आपने किसी ने आपको उल्टे व्यवहार से बात भी कर ली, अगर आप चुप रह गए तो भगवान उसको जवाब दे देगा। कई बार हम सच्चे वाले भी होते, मन का रोल सच्चाई में चल रहा है और सामने वाला बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आप खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोशी एक दिन ऐसी जवाब देती है सच्चाई की कि सामने वाले झूठ की पूरी साम्राज्य को हिला करके रख देती है। तो ये तो अपनी परीक्षा है, समझदारी है, अपने पास अलग अलग रोल मिले हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपको अपने मन को क्या रखना है? शांत रखना है। अब फिर बाबा ने कहा कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर से तो दुखी होते हैं ना कि वो शरीर छोड़ दिया है ना। और बाबा कहते हैं कि सत्युग में तो मृत्यु लोक होता नहीं, अमर लोक होता है, और यहाँ पर तो क्या है, मतलब मृत्यु लोक है। क्यों है? इसको बहुत अच्छे से समझना। सत्युग में मौत से डर नहीं लगता है और यहाँ पर मौत से डर लगता है। तो मौत से डर जो है वो भी हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौत का भय देह बांध लाता है। तो आपको मृत्यु से डर लगता है सभी ब्राह्मण आत्माएं? देखो, जैसे शादी करते लोग तो वही घटना होगी, जन्म लेना एक घटना हो गई, तो मृत्यु भी तो वैसी ही घटना है। एक इंसान यहाँ पे शरीर छोड़ मरता है तो वही आत्मा जब दूसरे के घर में जन्म लेती है तो क्या बचता है? नगाड़े बजते कि नहीं बजते? मिठाइयां बजती है। तो वही आत्मा जब एक तरफ वो घटना हो गई, ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ा तो दूसरा शरीर रूपी वस्त्र लिया, तो दूसरी जगह वो वहां पे क्या बज रही है? वहां पे तो शहनाई बज रही है, मिठाई बज रही है। तो मृत्यु एक घटना है, जैसे ये शादी ब्याह का घटना होता है, बचपन में बर्थडे की घटना है, तो उसको उस रूप में लेना है। चलो फिर भी मौत से डर लगता है और आपके गांव में भगवान प्रकट हो गए और आपने भगवान से मांग लिया कि हे परमात्मा, हमारे गांव में आज के बाद कोई मरे ही नहीं। चलो, भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे गांव में कोई मरे ही नहीं। 300 साल हो गए, अब आपके गांव में हम विजिट करेंगे तो क्या मिलेगा? सारे लोग 300 साल के बूढ़े बूढ़े लोग ही मिलेंगे। और एक घर में बुजुर्ग आदमी को संभाला नहीं जाता, इतने बुजुर्गों को कहां से संभालोगे आप? तो ड्रामा के अंदर हर चीज एक्यूरेट है। मेरे कहने का अर्थ है कि हर चीज एक्यूरेट है। आपका देखने का तरीका, बुद्धि इतनी दिव्य हो जाए कि आपको हर चीज के अंदर
क्या चीज सही है उसको आप सही तरीके से देख पाओ। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देहभान में रह करके छोटी छोटी बातों में मन को शांत कर देते हो। अगर जैसे कोई मेहमान आ गया और आपका टॉवेल पड़ा है कुर्सी पर, तो तुरंत डर, अरे यार सामान बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, टॉवेल कहाँ रहना चाहिए, लटका हुआ रहना चाहिए, सोफे पे किसने रख दिया। आप उस बात से पता, अरे टॉवेल है उसको भी आनंद लेने दो, हमेशा लटका हुआ रहता है, सोफे पे पड़ा है, सोफे पे आराम कर रहा है, फिर बाद में उसको फिर लटका देंगे। तो आपके अंदर वो धारणा बैठी हुई है देह भान की, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई घर में आ गया या हम किसी के घर में गए, बर्तन बिखरे पड़े हैं किचन के, तो डर कि इतना पसारा पड़ा है, मेहमान आ गए, अब क्या करें, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। अरे क्या है, पसारा पड़ा, क्या पता दिवाली की सफाई हो रही तो निकाला होगा। लेकिन आप छोटी छोटी बातों के अंदर, बाबा कहता है वेस्ट को बेस्ट बनाओ, वो सोच और वो नजरिया आपको सोल कॉन्शियस अवस्था से ही आएगा। छोटी छोटी बातों को बड़ी बात तब बनते जब तुम इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हो। चप्पल भी अगर दोनों अलग अलग रख दिए, अभी कल ही हमारी बात है, मेहमान थे तो दोनों चप्पल अलग अलग रख दिए, तो दूसरा कितना टेंशन ले रहा है कि चप्पल अलग अलग रख दी, एक इधर रखा है इधर, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों चप्पल हमेशा साथ में चलते हैं। थोड़ा अलग अलग रहेंगे तो बाद में साथ में चलेंगे तो प्रेम से चलेंगे, है ना। तो ये अपनी सोच और नजरिए कि आप छोटी छोटी बातों को जो बड़ी बना देते हो, उससे भी मन बिना काम का दुख लेने की आदत पड़ गई है। कोई सारी आत्माएं ऐसी हो गई है, ब्राह्मण आत्माएं, कि जिनको दुख लिए बिगड़ रह नहीं पाती है, मन को अशांति लेने के संस्कार बना दिए हैं। तो अब थोड़ा बाबा जो कह रहा है उसके अनुसार हमें क्या करना है, स्वयं को चेंज करना है। तो थोड़ा सा अभी वरदान पे हम आ जाते हैं बाबा की मुरली के, क्योंकि लास्ट वाले पेज में जो बाकी ड्रामा की बात बताई वो तो क्लियर हो ही गई है। लेकिन लास्ट में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बाप और सेवा की स्मृति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले आकर्षण मुक्त भव। देखो बाबा से एक रस अवस्था कैसे हो जाए, भगवान के साथ एक रस अवस्था हो जाए, उसके लिए पहला कदम कौन सा उठाओगे, है ना। तो पहला कदम इस राजयोग के अंदर जो बताया गया ना कि बाबा के साथ एक रस अवस्था हो जाए, तो जो शुरुआती की आत्माएं हैं तो उनको यही काम करना होगा कि शुरुआत के अंदर ये प्रैक्टिस करो, आपका जीवन कल से बदलना चालू हो जाएगा, अभी से बदलना चालू हो जाएगा। कि बाबा को पहले जो सर्व संबंध, बाबा कहता है कि दोस्त तो मेरे साथ साजन है, ये है, तो बाबा तो निराकार है, ठीक है ना, कल भी समझा था। तो भी शुरुआत में आपको क्या करना है कि बाबा की फोटो से बहुत प्यार करना है, इतना गहरा प्यार करना है कि वो फोटो न रहे, वो फोटो में ऐसा अनुभव करो कि निराकार ऊपर से उतर के साकार में आ गया है। क्योंकि अभी तुम सीधा आत्मा के बिंदु पर अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो शुरुआत यहां से कर लो, फिर स्वतः ही आपका बुद्धि हो बहुत ऊंचाई कर जाएगा। लेकिन फोटो देखकर प्यार कैसा होना चाहिए। एक बार लैला और मजनू का जो प्यार था, तो राजा ने देखा कि मजनू की हालत बहुत खराब हो गई है, चारों तरफ लैला करके इतना ढूंढ रहा है, पागल सा हो रहा है। तो राजा ने कहा, उसने 10 खूबसूरत लड़कियां लाके उस मजनू के सामने रख दी कि तेरी लैला से तो ये 1000 गुना सुंदर है, इसमें से तू जिससे चाहे तो शादी कर ले। तो मजनू ने मना किया, बोले तेरी लैला तो बिल्कुल सुंदर नहीं, इससे तो ज्यादा ये है, मैंने तेरी लैला को देखा है। तो मजनू ने कहा कि तूने वो मेरी आंख से लैला को नहीं देखा है, अगर मेरी आंख से देखते तो तुम्हें पता चलता कि लैला क्या है। तो कहने का अर्थ है, जब आप फोटो रखो ना तो दुनिया के लिए लगेगा कि साधारण फोटो है, पर आपके लिए वो सब कुछ हो जाता है। बाबा का फोटो इतना प्यार से देखो कि वो निराकार सीधा उतर के उस साकार शरीर में आ गया हो, ऐसा आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, अंदर से वो प्रेम निकलने लगे कि बाबा बस तेरे अलावा मुझे और कुछ नहीं, तेरे अलावा मुझे कुछ दिखाई न दे। पर्स में भी एक फोटो रखो, साथ में भी एक फोटो रखो, तो जैसे एक रस हो जाओगे, है ना। कहते हैं ना कि मीरा मूर्ति में ही समा गई, कितना अनन्य प्रेम था। तो उस तरीके से पहले शुरुआत में एक रस अवस्था करने के लिए आप बाबा की फोटो को इतना प्यार से देखो। भोग भी लगाओ तो ऐसे मत लगाओ कि गाड़ी छूट रही है, भोग रखा सामने, बाबा खाने के लिए आ रहे हैं और आप चले गए, है ना, ऐसा नहीं है। इतना प्रेम भाव हो तब जाके कि भोग लगाने में भी कई बार घंटों लग जाए, फोटो को देख करके उसमें रस में डूब जाओ, वो फोटो नहीं बचेगा, जीवित ऐसा लगेगा कि बाबा के वाइब्रेशंस आपके पास आ रहे हैं। तो शुरुआत में एक रस अवस्था करने के लिए आप ये पहला प्रयोग कर सकते हो, फिर धीरे धीरे संसार का रस आपके मन से निकलता जाएगा और मन में भी
जो देह के नाते उनसे भी रस निकलता जाएगा, तो परमात्मा रस में आप स्वतः ही डूबने लग जाओगे। तो हम फिर मुलाकात करेंगे कल की मुरली के साथ। आज के मनन चिंतन में कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके नाम जरूर लिखिए। तो नाम लिखोगे तो मैं नाम ले करके वो प्रश्नों का समाधान करने के लिए इसी सेशनों में उत्तर दे पाऊंगा। तो फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।